सर्वशक्तिमान पिता, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों की तरफ आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान करते हैं। हे महान परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु आपकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने दीजिएगा। आपकी वाणी, आपका शब्द इस वक्त हम जो बोलने जा रहे हैं, इसलिए हमारी जीवा का नियंत्रण है। पवित्र आत्मा आप ले लीजिएगा। हे महान परमेश्वर, हम आपसे ऐसी विनती करते हैं, हम अपनी बुद्धि से नहीं वरन आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मेरे परमेश्वर हरेक लफ्ज, हरेक शब्द मेरे प्रभु आपके गहरे नपतुले अभिषेक में होने दीजिएगा। ऐसी आप मुझ पर दया और कृपा कीजिएगा। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, आगे की इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हुए, संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए, कबूल करें। आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वक्त हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण संदेश जो परमेश्वर की तरफ से हमें प्राप्त हुआ, वह संदेश हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं। हमारा नाम ब्रदर नीतीश आड़े है और हम परमेश्वर के सेवक हैं और प्रभु ने हमें जो बातें दिखाई हैं, उस बातों का वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करना चाहेंगे। लगभग आज दोपहर की बात है, जब 12 बजे हम प्रार्थना में थे तो एक दर्शन परमेश्वर ने हमें दिखाया। उस दर्शन के अनुसार हम ये देखते हैं कि आसमान में सूरज का प्रकाश और प्रकाश है और आसमान पूरी तरह से साफ है। और जबकि इस धूप काल के दिनों में हम इस धूप को महसूस कर रहे थे, परंतु हम ये देखते हैं कि उस आसमान में एक बड़ी दुष्ट आत्मा खड़ी है, जिसके कपड़े मानो फटे हुए चिंदों की समान है। ऐसा हमें वो प्रतीत हो रहा था कि वो दुष्ट आत्मा एक स्थिर जगह खड़ी है, जिसका आकार बहुत बड़ा है और उसने जो वस्त्र पहने हुए थे, वो वस्त्र मानो भिखारियों की तरह, जिस तरह भिखारियों के वस्त्र होते हैं, उस तरह के वस्त्र उस दुष्ट आत्मा के थे। फिर पवित्र आत्मा ने हमें ये बताया कि वह जो दुष्ट आत्मा है, उसका नाम मृत्यु है, मरी है। और तब हम क्या देखते हैं कि उस दुष्ट आत्मा के पांव एक डोर से बंधे हुए हैं और वह जो डोर था वह सोने से बना हुआ, सोने के नाई चमकने वाला एक डोर था, जिस बंधन के कारण वह दुष्ट आत्मा अपना प्रभाव इस जगत के ऊपर में नहीं डाल सकती थी। तब हमने ये देखा कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि एक निश्चित समय आने वाला है, जिस वक्त यह मृत्यु की आत्मा इस संसार के अंदर में आने वाले समय में तांडव करेगी। और हम देखते हैं कि वह जो डोर उसके पांव को बंधा हुआ है, एक स्वर्गदूत आके उसको छोड़ने पर है, परंतु हमने उस स्वर्गदूत को न देखा। तो परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जिस दिन ये दुष्ट आत्मा आज़ाद हो जाएंगी, तब इस संसार के अंदर में मृत्यु का तांडव आने वाले दिनों में शुरू होगा। तब हम और प्रार्थना में लगे रहे। तब परमेश्वर ने उस धूप के अंदर में, आसमान के अंदर में एक वृक्ष को, एक पेड़ को दिखाया। वो पेड़ बहुत हरा भरा था, जिसके पत्ते हरे भरे हैं और हम देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर अच्छे फल भी है। परंतु क्या हुआ कि जैसे ही इस दुष्ट आत्मा को आज़ाद किया गया, वैसे ही उस पेड़ के फल गिरने लगे। फिर हम ये देखते हैं कि उस पेड़ की पत्तियां भी गिरने लगी। फिर हम ये देखते हैं कि वो पेड़ जो हरा भरा था, एक ही समय के अंदर में सूखा हो गया। और आगे हमें यह दिखाया गया
कि उस पेड़ को काट कर आग में झोंका गया। हालेलुया। फिर और हम प्रार्थना में लगे रहे और तब हम क्या देखते हैं कि एक और पेड़ हमको दिखाई देता। जब हमने इस दूसरे पेड़ को देखा तो वो भी हरा भरा था, परंतु उसको देखते हुए ऐसा पता चल रहा था कि वो खुशी के मारे लहर रहा है। दूसरी बात हमने ये महसूस की कि इस दूसरे पेड़ के ऊपर में स्वर्ग से एक विशेष प्रकार की रोशनी आ रही थी। तब हमने ये देखा कि उस पेड़ के जो फल है वो फल सुनहरे रंग के हैं और वह पेड़ खुशी खुशी लहर रहा है। तब प्रभु हमसे कहते हैं, पहला जो पेड़ तूने देखा जिसके फल गिर रहे हैं, जिसकी पत्तियां मुरझा रही है और वह सूख गया, वह पेड़ इस जगत के श्रीमंत और अधर्मी लोग हैं, इस देश के अमीर, इस संसार के अमीर और अधर्मी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की चुनौतियों को न माना वरन अपनी ही संपत्ति के ऊपर भरोसा किया है। आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आएगा तब इन अमीरों की संपत्ति उनके काम ना आएगी। और जब परमेश्वर ने दूसरे पेड़ के बारे में हमें दिखाया तो प्रभु कहते हैं, दूसरा पेड़ एक धार्मिक पुरुष है जो मेरे वचन के अनुसार व्यवहार करता है, वही उस विपत्ति के दिन बच जाएगा। मेरे प्रियो, ये विशेष संदेश परमेश्वर की तरफ से आया है। इस संदेश के अंदर में आने वाले दिनों के दर्शन को हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर में इस संसार के ऊपर मृत्यु का तांडव होगा। उस वक्त ना मनुष्य का पैसा, मनुष्य की संपत्ति उसको बचा पाएगी, ना मनुष्य का ज्ञान, वरन वही व्यक्ति इसके अंदर में बचा रहेगा जो परमेश्वर के नियमानुसार अपने आप को ढा दे। और प्रभु ने हमें यहेजकेल की किताब और उसका 31वां अध्याय 31 चैप्टर और उसके 15वें वचन के आगे वचन दिए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हम आपके लिए पढ़ेंगे, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुंदर को ढांप दिया और नदिया का बहुत सा जल रुक गया और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। और परमेश्वर इस दर्शन के अंदर में मुझे वृक्ष के बारे में दिखा रहे हैं। एक ऐसा वृक्ष जो अधर्म है, जो ऐसा वृक्ष जो अमीर है परंतु परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलता है, ये ऐसे लोगों को दिखाता है। ऐसे वृक्ष, ऐसे लोग आने वाले दिनों में मूर्छित हो जाएंगे। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुए के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने से शब्द से जाति जाति थरथराई और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जिसने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के ऊपर जिन जिन लोगों ने विश्वास तो किया है और अपना हरा भरा जीवन बनाया, और एक ऐसे वृक्ष को परमेश्वर उस दर्शन के अंदर हमें दिखा रहे थे जो वृक्ष अमीरता को दिखाता है, एक राइचियसनेस को दिखाता है, परंतु उनके अधर्म के कारण उनके पत्ते गिर पड़े। मेरे प्रियो, इस वीडियो के अंदर में पूरी तरह से वचन बताने के लिए समय नहीं है, परंतु यदि आप यहेजकेल की किताब और उसका चैप्टर 31 यह बारका अच्छी तरह पढ़े और पवित्र आत्मा से निवेदन करें तो इसका अर्थ आपको पता चलेगा। हालेलुया। आगे वचन ऐसा कहता है, वे सभी उसके 17वें वचन में, वे भी उसके संग तलवार से मारे हुए के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे।
इसलिए महिमा और बढ़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। यदि इन वचनों को हम 31 चैप्टर से पहले वचन से लेके 18 वचन तक यदि हम देखेंगे तो उसके अंदर में परमेश्वर वृक्ष को काट रहा है। ये ऐसा वृक्ष है जो परमेश्वर की आज्ञा को न मानने वाले लोगों को दर्शाता है। मेरे प्रियो, समय की कमी के कारण इसके ऊपर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते, परंतु एक चेतावनी परमेश्वर के दास होने के नाते जगत को देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस संसार के अंदर में भारी क्लेश और विपत्ति के दिन आने वाले हैं। जब उस मरी को, उस मृत्यु की आत्मा को आज़ाद किया जाएगा, तब ये संसार एक मृत्यु का दर्शन देखेगा। उस समय केवल धर्मी अपने आप को बचा सकेंगे, जो परमेश्वर के अनुसार, नियम के अनुसार चलते, जो दीन होकर परमेश्वर के खोजी है, वही लोग उस मरी के दिनों में बच पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें यह अनुग्रह मिला। थैंक यू जीसस।